अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एहतिशाम कियानी और आज दो अहम केसेस से मुतालिक आपको आगाह करेंगे। एक केस इमरान खान की तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड्स नैब रेफरेंसेस में जो जेल ट्रायल हो रहा है उसके नोटिफिकेशंस कलअदम करार देने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्तें दायर कर रखी हैं। उन पर आज अहम तरीन समाअत हुई है, फैसला महफूज हो गया है। क्या अदालती कार्रवाई रही और क्या नुकात थे जो कि किसी पार्टी को फ़ायदा देंगे, इससे मुतालिक आपको आगाह करेंगे। मज़ीद आपको बताएंगे कि डिप्टी कमिश्नर एसएसपी ऑपरेशंस इस्लामाबाद और दीगर एसपी और एक और पुलिस अफसर के खिलाफ जो तौहीन अदालत की कार्रवाई है, जो वो उन्होंने एमपीओ के इख्तियारात से तजावुज़ करके ऑर्डर्स जारी किए, उन पर आज क्या पेशरफ्त हुई है, मामला किस तरफ आगे बढ़ रहा है और क्या बड़ी मुश्किल डिप्टी कमिश्नर और पुलिस अफसरान के लिए खड़ी हो गई, इस मुतालिक भी आपको आगाह करेंगे। हमारे साथ साकिब बशीर साहब मौजूद हैं। साकिब साहब, पहले तो इमरान खान के केसेस से मुतालिक बात करते हैं। आज की जो समाअत हुई उसके बाद आपको क्या दिखाई देता है कि इस केस का फैसला जो है, फैसला तो प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन आपको क्या लगता है कोई रिलीफ मिलने जा रहा है इमरान खान साहब को? बज़ाहिर तो पहले जिस बेंच ने समाअत की थी जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और उनके साथ मेरे ख्याल जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर थे, तो उस दिन तो यही लग रहा था कि इस केस में उनका पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा क्लियर है कि जेल का ट्रायल का जो प्रोसेस है वो ट्रायल जज जो है वो करेगा, प्रोसेस इनिशिएट वो करेगा, उसके बाद सारा अगला मरहला होगा। अगर उसने प्रोसेस इनिशिएट नहीं किया, जिस तरह साइफर केस में नहीं हुआ था, तो फिर ये मामला जो है वो कलअदम हो गया था उस वक्त। अब इस केस में एक जो चीज सामने लाए है, जो प्रोसिक्यूशन है या नैब है या अटॉर्नी जनरल है, वो नैब ऑर्डिनेंस की सेक्शन 16 है, बी है या 2 है, वो लाए हैं कि उसके तहत ये मामला जो है वो स्पेशल लॉ है, तो इनिशिएट जो है वो नैब ने करना है। मेरा ये ख्याल है कि ये पॉइंट कोई इतना सॉलिड नहीं लग रहा कि जब जिस तरह कल अटॉर्नी जनरल ने भी ये एक बात की कि जो क्योंकि अभी ट्रायल का मरहला तो आया ही नहीं था, इन्होंने नोटिफिकेशन कर दिया, इनको कैसे पता चल गया रेफरेंस, ये ऐसे सवालात है कि इनको कैसे पता चल गया कि रेफरेंस अभी दायर हो जाना है और सारा जो है वो अटॉर्नी जनरल उसे गलती करार देकर गए हैं, लेकिन उसके बाद ट्रायल का नोटिफिकेशन उसके बाद तो आया ही नहीं। तो अगर पहले अदालत लगाने का नोटिफिकेशन था कि ये एक जवाब पेश किया गया कि सेशंस जजेस जो हैं वो मुख्तलिफ सेशंस के लिए मुख्तलिफ मकामात पर जाते हैं, तो वो अदालत लगाने का जो उस हवाले से ऑर्डर है फेडरल गवर्नमेंट ने करना है। लेकिन ये तो ट्रायल का है नोटिफिकेशन था, और उसमें ट्रायल का लफ्ज़ ही अगर आप गलती करार दे रहे हैं तो फिर किस तरह से, कौन सा ट्रायल था, कौन सा नोटिफिकेशन था जिसके तहत ये अदालत अभी ट्रायल कर रही है? बज़ाहिर तो मेरा ख्याल है कि बड़ा मुश्किल है उनके लिए कि अदालत उनके लिए कोई रास्ता निकाले। अब देखना ये है कि क्या, क्योंकि ट्रायल की जो बात है वहां पर तो स्पीड लगी हुई है, मतलब अडियाला जेल में तो ऐसे लगता है जैसे दो मुख्तलिफ अदालतों का आपस में कोई मुकाबला है कि 8 फरवरी से पहले कौन जो है वो इस केस का फैसला सुनाएगा, ऐसे लग रहा है। क्योंकि बगैर किसी डायरेक्शन के, बगैर किसी जो है वो ऑर्डर के, सुपीरियर कोर्ट्स के ऑर्डर के, रोजाना की बुनियाद पर वहां पे ट्रायल्स हो रहे हैं। तो अब तोशाखाना जो नैब केस है उसमें रोजाना की बुनियाद पर जो है वहां पे जरा हो रही है, दूसरी तरफ फर्द जुर्म आयद हो रही है, साइफर का केस भी इसी तरह आगे बढ़ रहा है। तो वहां तो देखा जाए तो बहुत स्पीड लगी हुई है। अब उस स्पीड को क्या टेक्निकल बुनियादों पर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वो उसके प्रोसेस को अगर ठीक नहीं हुआ तो कलअदम करार देगी। अगर कलअदम करार देती है तो वो तो फिर पूरा ट्रायल वो क्या कहते हैं, वो एक गेम होती है ना वो सांप वाली, तो वो सांप चढ़ता जाता है तो ऊपर से वो होके तो फिर नीचे आ जाता है, वो बड़ा वाला सांप बड़े वाला वो सांप पे आ जाएगा। वो साइफर केस में भी ये हुआ। और अगर देखा जाए, लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, ये अगर केस होता जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की डिवीजन बेंच में, तो वहां तो 100% हम कह सकते थे कि ये फारिग है। ठीक है, अब चीफ जस्टिस साहब के बेंच में हर जज जो है, हर बेंच उनका अपना एक व्यू होता है, उसको आप ये नहीं कह सकते कि गलत है, लेकिन व्यू होता है। तो अब देखते हैं कि इस बेंच से फैसला क्या आता है और उसके क्या जो है वो असरात होंगे, कैसे नैब जो है वो निकलता है, इस जो प्रोसेस फुलफिल नहीं किया नैब ने।
साकिब साहब, नैब ऑर्डिनेंस की जो सेक्शन बताई गई उसके मुताबिक फेडरल गवर्नमेंट ने इजाज़त देनी है, उसके बाद जो मुतलका जज हैं उन्होंने ट्रायल को रेगुलेट करना है। लेकिन इमरान खान के वकील शोएब शाहीन कहते हैं कि अगर वो सेक्शन 16 और उसके अलावा सेक्शन 9 ऑफ द CRPC जो है इनको मिला के अगर आप पढ़ें तो उसके बाद सेक्शन 352 जो है CRPC की वो तो रिडंडेंट हो जाती है, वो तो गैर मुतलका हो जाती है कि मुतलका जज जो हैं उन्होंने खुद फैसला करना है कि ट्रायल जो होगा वो कहाँ होगा, और उस मुताल्लिक अगर कोई गैर मामूली हालात होते हैं जिस पर अभी चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा कि जेल ट्रायल गैर मामूली हालात में हो सकता है, तो ये बात तो मुतल्लिका जज ने तय करनी है। ये बड़ा स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट था शोएब शाहीन साहब का। और साथ ही ये नुकता भी है कि इसी हाई कोर्ट के एक 2 रुकनी बेंच ने एक फैसला दिया है और ये बेंच जो समाअत कर रहा है ये भी 2 रुकनी है। तो अभी इस बेंच का उस बेंच से कॉन्ट्रेरी कोई जजमेंट नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वो फैसला जो 2 रुकनी बेंच का है वो इस बेंच पर भी बाइंडिंग है। ये तमाम बातें शोएब शाहीन साहब ने की हैं, तो ये आपको क्या किस तरह देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, ये बड़ी ही इम्पोर्टेंट बात आखिरी लम्हात में की शोएब शाहीन ने कि 352 जो है वो उसको आप फिर कहाँ लेके जाएंगे। और ख़ास तौर पर अगर इस किस्म के फैसले आ जाएं कि जो इदारा प्रोसिक्यूट कर रहा है कि वही डिसाइड करेगा कि जज साहब को उठा के हमने कहाँ पे लेके जाना है, तो ट्रायल जज की अपनी फिर क्या वक़्त रहेगी। और इसी के साथ मैं कैन साहब एक और बात करूँगा ज़रूरी कि इतने बड़े हाई प्रोफाइल केसेस के ट्रायल चल रहे हैं, हाई प्रोफाइल उसमें मुलजिम है, सब एक्स प्राइम मिनिस्टर है, एक में एक्स फॉरेन मिनिस्टर है, उनकी वाइफ है, एहलिया है उनकी, इतने हाई प्रोफाइल केसेस चल रहे हैं और इतना टाइम जो है वो लगा रहे हैं जज के, उनके रोजाना के केसेस, इत्साब अदालत, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत, साइफर, सेशन कोर्ट, 4 जजों के केसेस जो है वो आजकल इद्दत में निकाह वाला केस रुका हुआ है, तो वो सारे केसेस जो है वो इल्तवा में जा रहे हैं। लेकिन मैं हैरान हूं, इतने पुराने जजेस हैं उनको ये भी नहीं पता कि जेल ट्रायल का प्रोसेस क्या है। यस ये वैसे बड़ा हैरान कौन है। फिर 21 नवंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच बड़ी क्लैरिटी के साथ बड़ी डिटेल्ड एक जजमेंट देता है कि भाई अगर आपने जेल ट्रायल करना है तो उसका प्रोसेस है ये, इससे बाहर आप नहीं जाएंगे। तो इसके बावजूद उन्होंने कुछ भी नहीं किया और वो प्रोसेस फुलफिल नहीं किया और चीजें नहीं की। तो मुझे तो मतलब जो है वो अजीब लग रहा है कि मतलब जजेस को भी नहीं पता कि यार ये कैसे करना है। मतलब हमने अपनी अदालत छोड़ के अडयाला जेल जाके अदालत लगानी है तो कैसे लगानी है, ये मतलब बड़ा हैरान कौन है। वैसे साकिब साहब, जजेस से मुताल्लिक तो आप हैरान कुन नुक्ता बता रहे हैं, लेकिन वजारत कानून जिसने कानूनी राय हुकूमत को चलाने के लिए देनी होती है और बड़े अहम तरीन नुकात पे भी उनकी राय होती है और उसी राय के मुताबिक चला जाता है, तो वजारत कानून ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसपे अटॉर्नी जनरल साहब को हाई कोर्ट में सुबकी का सामना हुआ कि वो नोटिफिकेशन जो है उसमें लव्स ट्रायल जो है, मतलब वो क्रक्स उस नोटिफिकेशन का वो लव्स ट्रायल ही था, तो उसे वो कह रहे हैं गलती से लिख दिया वजारत कानून ने। तो फेडरल गवर्नमेंट किस तरह से मामलात को चला रही है, उसकी फेडरल कैबिनेट से मंजूरी भी हुई है, तो वो मतलब वो भी बड़ा हैरान कुन है। और फेडरल कैबिनेट से मंजूरी भी अभी जी लिखा है, नोटिफिकेशन हुआ है, फेडरल कैबिनेट से मंजूरी हुई है, फिर नोटिफिकेशन हो गया है। अंदाजा लगाएं, इतने 4 बड़े प्रोसेस है, आपको कोई रूटीन का काम करना पड़े तो सार पकड़ लेते हैं। हाई कोर्ट ये जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब कह रहे थे कि हमने रिकमेंड किए थे, ये पीटीआई की गवर्नमेंट थी, मतलब वजारत कानून तो वो सारी ब्यूरोक्रेसी तो वो उस तरह ही होती है कि रिकमेंड किए थे कि 4 जजेस या 3 वो लगाए जी वहां पे, वो कहते हैं रिकमेंडेशन पे उन्होंने कभी कान नहीं धरा। तो यहाँ पे जनाब 1-2-4 घंटों में उठा के हर चीज हो आके जनाब ये ले जी, ठीक है। ऐसे लगता है जैसे जो है वो हर चीज कठपुतली है और उनको पीछे जो है वो घुमाया जा रहा है कि घूमते जाए घूमते जाए। साकिब साहब, दूसरा मामला जो डिप्टी कमिश्नर और इस्लामाबाद पुलिस के जो अफसरान हैं उनके खिलाफ भी कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग चल रही है, तो जस्टिस बाबर सितार ने तो बड़ा वाज़े तौर पे बता दिया है कि इस मामले को ये ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस का केस है कि हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर किया और आपने उसको नहीं माना और आपने इंसाफ की राह में रुकावट डाली, तो हम इसको मंतकी अंजाम तक लेकर जाएंगे। बिल्कुल, डीसी इस्लामाबाद के खिलाफ और एसएसपी ऑपरेशन, एसपी और एसएचओ, ये 4 लोगों के खिलाफ ये तौहीन अदालत का केस बज़ाहिर अपने लॉजिकल एंड तक जाएगा, ये अब रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि बड़ी कोशिश की गई। शुरू में को हल्की फुल्की मादरत भी की गई, जिस दिन माफी मांगी थी हमें, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि डीसी इस्लामाबाद की जानिब से मादरत की गई,
तो उस माजरत के साथ ही जैसे बाबर सत्तार ने कहा था कि आपने क्लाइंट को समझाएं, एक तरफ ये माजरतें कर रहे हैं और दूसरी तरफ मेरे जो हल्का अहबाब है, कोई दोस्त या फैमिली मेम्बरान है, उनके जरिए मुझे अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बड़ी बड़ी जो है वो अप्स एंड डाउन इस केस में आए हैं, लेकिन बहुत लोगों को इंतजार है कि इस केस को हर सूरत में लॉजिकल एंड तक पहुंचना चाहिए। यहाँ इस्लामाबाद की सिर्फ बात करते हैं, बाकी तो चले हुआ जो कुछ भी यहाँ खिलवाड़ हुआ है कानून के साथ, लोगों के राइट्स को वायलेट किया गया है, बगैर अदालती ऑर्डर्स के बावजूद लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनको जेलों में डाला गया है, कभी एमपीओ में, कभी एफआईआर में, कभी एक, कभी दूसरी, कभी तीसरी, अदालती ऑर्डर्स का कभी ख्याल ही नहीं रखा गया। तो इसलिए एक केस जो है कम से कम एग्जाम्पल जो है वो जरूर बनना चाहिए और ये केस एग्जाम्पल बनता नजर आ रहा है। कंक्लूड इस पे करें कि अब मामला शहरयार अफरीदी तक उनका एमपीओ ऑर्डर तक नहीं रहा, बल्कि अब जितने वो उन्होंने 67 एमपीओ ऑर्डर्स जारी किए हैं तो वो सारे ही अदालत में मंगवाए हैं और उन सब को देखा जाएगा, उनका जायजा लेकर उसके मुताबिक फिर डिप्टी कमिश्नर साहब के लिए सजा और जजा का तयन किया जाएगा। बिल्कुल, इसमें सारी तो वो डिटेल्स मंगवा ली हैं और मेरा ये ख्याल है कि ये मामला कहीं ना कहीं अब पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन होगा इलेक्शन के बाद ही। बहुत शुक्रिया साकिब साहब। नाज़रीन, आपको इन दोनों अहम केसेस से मुताल्लिक अपडेट किया। अब तक के लिए इतना ही। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।